अब भाई मैं तो अंदर जाना चाह रहा था, मैं अंदर जाना चाह रहा था, मिलना चाह रहा था, क्योंकि जेल में कोई व्यक्ति है तो वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, वो कोई कन्विक्टेड नहीं है, उसको डिटेन किया गया है, हियरिंग चल रही है, लेकिन मिलने की परमिशन ना देना मैं इसको गलत मान। और भाजपा की सरकार की जो दलित विरोधी नीति और नीयत है वो अब जग जाहिर हो चुकी है। तो मुझे बताया गया है कि कई एफआईआर कराई हैं, अगर इसमें कल बेल मिलती है तो किसी और एफआईआर के का कारण दिखाकर दोबारा डिटेन इसको किया जा सकता है। ऐसी आशंका लोगों को रखती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्री मेडिटेटेड और एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से किसी की आवाज़ को दबाने कुचलने का काम होगा। और भाजपा सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, लोगों की आवाज़ दबाना, विपक्ष की आवाज़ को कुचलना और विशेष रूप से दलित परिप्रेक्ष्य से जो लोग आते हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, नेता हैं, उनके प्रति इस सरकार की बदनीयत है, ये इस बात से दिखता है। मैं तो पूरा समर्थन हम सब लोग देना चाहते हैं हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को। और भी कई लोग हैं जिनको डिटेन किया है, जिनको चोटें भी आई हैं, और छात्र राजनीति में अक्सर इस प्रकार के घटनाक्रम पहले भी होते आए हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति ने अगर हिंसा का माध्यम या साथ लिया है उसको मैं गलत मानता हूँ, लेकिन पुलिस खुद इतनी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करे, लोगों को मारे पीटे, डिटेन करे, भयंकर धाराएं लगाएं, जेल में मिलने का हमको मौका नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये इस बात को दिखलाता है कि बर्दाश्त करने की कोई क्षमता सरकार में रही नहीं है। और यूनिवर्सिटी के अंदर आप आयोजन करें, गोष्ठियाँ करें, चर्चाएँ करें, लेकिन शस्त्र पूजन करने का विरोध अगर कोई कर रहा था तो उसका कोई अच्छा रीज़न है, इसलिए विरोध कर रहा था। तो इस प्रकार का जो व्यवहार किया है विनोद जाखड़ जी के साथ, उसको मैं गलत मानता हूँ। हमारा पूरा दल, हमारी पूरी पार्टी, मैं नहीं, तमाम प्रदेश के नौजवान उनके साथ हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, दलित परिवार का हमारे प्रदेश का अध्यक्ष अगर अपने राजनीतिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो इस तरह उसके साथ ये बर्ताव करना बिल्कुल उचित नहीं है। कि यूनिवर्सिटी जहाँ पर पढ़ाई, शिक्षा, कागज़, कदम, किताब की चर्चा होनी चाहिए और वहाँ पर शस्त्र पूजन शायद ठीक नहीं है। जाखड़ हमारे प्रदेश के छात्र संघ के संगठन के अध्यक्ष हैं और उनको जेल में बंद किया हुआ कई दिनों से। आज मैं मिलना चाहता था, मैंने आवेदन भी किया था, और लेकिन जेल प्रशासन ने, सरकार ने अनुमति नहीं दी मिलने की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको डिटेन किया गया है और जो जिस कारण से किया गया है वो समझना चाहिए एक सेकंड के लिए। यूनिवर्सिटी के अंदर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजन हो रहा था, उसका विरोध करना चाह रहे थे, और किसी भी व्यक्ति को विरोध करने का पूरा उसको आज़ादी है। मैं खुद मानता हूं कि किसी व्यक्ति को हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि उनके विरोध को जिस तरह बर्दाश्त नहीं किया गया और आरएसएस के कुछ साथी लोगों ने उनकी खुद कटाई करी, पुलिस ने ज़बरदस्त लाठीचार्ज भी किया, चोटें भी आईं। उसके बाद ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जो आम तौर पर लगाई नहीं जाती हैं किसी छात्र नेता के ऊपर, या इसको डिटेन किया जाता है। और जो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ पुलिस और प्रशासन नहीं, कुछ आदर्श शक्तियां हैं जो बहुत दबाव बनाए हुए सरकार के ऊपर कि इसको जेल में रखना ही है। विनोद जाखड़ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अगर विरोध कर रहे थे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था कि उसको इस तरह सेंट्रल जेल में बंद किया जाए। और जो धाराएं लगाई गई हैं, नॉन अवेलेबल धाराएं लगाई गई हैं, मैं इसको बड़ा गलत मानता हूं। और ये साफ दिखलाता है कि इस सरकार की जो नीति और नीयत है वो दलित विरोधी है।